समस्त मातृशक्तियों, भाई बंधुओं, सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2023 में अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। 28 या 29 जुलाई को रखा जाएगा। व्रत का पारण का समय क्या रहेगा और इस व्रत का क्या खास महत्व होता है, यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए, इसका महत्व भी आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि के दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी व्रत के लिए कोई चंद्रमास निर्धारित नहीं है, तो अधिक मास में पड़ने के कारण इस व्रत को अधिक मास एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी व्रत 3 वर्षों में एक बार रखा जाता है। माना जाता है कि यह एकादशी व्रत रखने से साधकों को कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं अधिक मास की एकादशी तिथि कब रहेगी, मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा। तो श्रावण अधिक मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई को दोपहर 2:51 पर होगी। इसके साथ ही इस तिथि का समापन 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर हो जाएगा। ऐसे में पद्मिनी एकादशी व्रत 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। तो पंचांग के अनुसार इस विशेष दिन पर ब्रह्म और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। पद्मिनी एकादशी व्रत पारण 30 जुलाई को प्रातः 5:41 से प्रातः 8:24 के बीच किया जाएगा। तो पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। पद्मिनी एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके सूर्य देवता को अर्घ्य देवें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु जी को गंगा जल से अभिषेक करावें। भगवान विष्णु जी को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत अवश्य करें। व्रत रखने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। और धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके कर्पूर से भगवान विष्णु जी की आरती उतारें। भगवान के भजन या मंत्रों का जाप अवश्य करें। इस दिन आप चाहे तो विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। इस दिन पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा को जरूर सुनें। इस कथा को सुनने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। भगवान को भोग लगावें। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करें। इस दिन ब्राह्मणों को फलाहार या भोजन आदि करावें। वस्त्र दक्षिणा आदि दान में देवें। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण में आपको खोलना चाहिए। पारण के समय ही आपको खोलना चाहिए। तो एकादशी व्रत के नियम इस प्रकार से है। एकादशी व्रत रखने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले दिन में कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को तामसी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। मांस, प्याज, मसूर दाल, शहद खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से पूर्ण रूप से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन की पूजा सामग्री इस प्रकार से है। पूजा की सामग्री में आप पान, लौंग, सुपारी, कर्पूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल रखें। पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिठाई, अनार, पुष्प, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध रखें। शहद, शक्कर, चावल, तुलसी, गोबर, केले का फल, मिठाई, मूली इत्यादि रखें। इन चीज़ों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो एकादशी व्रत उद्यापन का विधान इस प्रकार से है। एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो, सभी व्रतियों को श्रद्धा के साथ इस व्रत को करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में आपको करवाना चाहिए। तो उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को सपत्नीक निमंत्रित करना चाहिए। उद्यापन पूजा में तांबे के कलश में चावल भर करके रखें। अष्टदल कमल बना करके भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का 16 उपचार के द्वारा पूजन करें। पूजन के बाद हवन किया जाता है। सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवा करके अन्न, वस्त्र आदि दान में देवें।
तो पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व इस प्रकार से है। अधिक मास की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तप, तपस्या, यज्ञ, व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त कर लेता है। मान्यता यह है कि अधिक मास एकादशी व्रत रखने से साधक को, व्यक्ति को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और जीवन में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसके साथ शास्त्रों में यह बताया गया है, यह व्रत रखने से व्यक्ति को यज्ञ, तप और दान के समान महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।